डाना छोटे से घने पहाड़ी जंगल में मौजूद 3-4 दरख्तों के दरमियान बने हुए एक काफी बड़े छप्पर के करीब बहते हुए पानी के चश्मे के पास चट्टान पर बैठी हुई थी। उसके बाकी साथी भी इर्द गिर्द मौजूद थे। सामने वागू पहाड़ियों का अकबी हिस्सा था। वो पहाड़ी भी करीब ही थी जहां वो सुरंग थी, जहां से गुजरकर उस धात कलासियम तक पहुंचा जा सकता था। कोटू कहाँ है मैडम? अकब से डाना के कान में जेम्स की आवाज पड़ी तो वो चौंक कर उसकी तरफ मुड़ी। क्यों, क्या हुआ? डाना ने चौंक कर कहा। मैं चाहता हूं कि उसके साथ जाकर सुरंग और उसके बाद मौजूद इलाके को चेक कर लूं। मुझे भी धातों और उन्हें निकालने के अमल से काफी दिलचस्पी रही है और मैंने उस पर काफी हद तक पढ़ा भी है, इसलिए मैं फौरन समझ जाऊंगा, जेम्स ने कहा। ओह, तो पहले नहीं बताया? अचानक ही तुम्हारे जहन में ख्याल आया है, डाना ने कहा। यस मैडम, आप ठीक कह रही हैं, जेम्स ने कहा तो डाना बेख्तियार हंस पड़ी। क्रिस्टी कोटू के साथ गई है और क्रिस्टी का भी ये दावा है कि जो तुम्हारा है काफी देर से गई हुई है, अब वापस आने वाली होगी। उनकी रिपोर्ट के बाद मजीद सोचेंगे, डाना ने मुस्कुराते हुए कहा और जेम्स ने इस बात में सर हिला दिया। और फिर उनकी वापसी मजीद 4 घंटों के बाद हुई तो चार्ल्स भी वहां पहुंच गया। क्या हुआ, कहो, अच्छी रिपोर्ट है या नहीं? डाना ने क्रिस्टी से मुखातिब होकर कहा। कोटू बहुत माहिर कोपैमा है। सारा इलाका जल्जले की वजह से इंतहाई खतरनाक हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद कोटू मुझे ऐसे रास्तों से ले गया कि मैं बगैर किसी दुश्वारी के उस सुरंग तक पहुंच गई और फिर उस सुरंग को भी हमने बखैर आफियत क्रॉस कर दिया। लेकिन क्रिस्टी लेकिन कहकर खामोश हो गई। लेकिन के बाद क्या हुआ, क्यों खामोश हो गई हो? डाना ने क्रिस्टी से मुखातिब होकर कहा। नीचे सैकड़ों फुट गहरा कुआं सा है और उस कुएं की तह में ये धात हो सकती है। मुझे वैसे झलमलाते से सितारे नजर आए थे, लेकिन शायद ये मेरा वहम था या कुछ और। बहरहाल सिवाय जदीद तरीन मशीनरी के इस इलाके से ये धात नहीं निकाली जा सकती, क्रिस्टी ने तेज तेज लहजे में बोलते हुए कहा। मैडम, हम यहाँ धात निकालने तो नहीं आए। हमारा मिशन इस बार पाकिस्तानी एजेंटों का खात्मा है। हमें उन्हें ट्रेस करना चाहिए और हम यहाँ आकर बैठ गए हैं। और अब आपने क्रिस्टी की रिपोर्ट भी सुन ली है, जेम्स ने कहा। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि हम यहाँ क्यों आए हैं? डाना ने होंठ भींचते हुए कहा। मिशन मुकम्मल करने, जेम्स ने जवाब देते हुए कहा। और मिशन क्या है? डाना ने कहा तो जेम्स समेत सब हंस पड़े। पाकिस्तानी एजेंटों की हलाकत, जेम्स ने मुस्कुराते हुए कहा। जब तुम खुद जानते हो तो ऐसी बातें क्यों करते हो? जाहिर है दाद हासिल करने के लिए पाकिस्तानी एजेंट किसी न किसी तरीके से यहाँ पहुंचेंगे और हमने उनका खात्मा करना है, डाना ने कहा। आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन हम सबको आपके अंदाज से इख्तिलाफ है। इमरान और उसके साथी तजर्बाकार लोग हैं, वो हाथों से मादनियात निकाल कर नहीं ले जा सकते, इसलिए वो लामहला किसी तंजीम से राब्ता करेंगे। इस बारे में आपने क्या सोचा है? जेम्स ने कहा। उसी लम्हे दूर से कोटू के चीखने की आवाज सुनाई दी तो सब बेख्तियार उछल पड़े। थोड़ी देर बाद कोटू एक चट्टान की ओर से निकला और भागता हुआ छप्पर की तरफ आने लगा। क्या हुआ? डाना ने चीख कर कहा, लेकिन उन्हें देखकर कोटू ने चीखना बंद कर दिया था। अलबत्ता करीब पहुंचकर वो रुककर बुरी तरह हाँफने लगा। क्या हुआ, बताओ तो सही। तुम तो क्रिस्टी के साथ बाहर आकर जीप की तरफ गए थे, डाना ने कहा। मैडम, यहाँ सूरत हाल तब्दील की जा रही है, कोटू ने तेज लहजे में कहा। सुकून से और खुलकर बात करो, हम यहाँ इंतहाई अहम मिशन पर हैं, डाना ने कहा। मैडम, मैंने जीप को चेक करके वापस आने के लिए एक और रास्ता इख्तियार किया तो मैंने एक आदमी को एक चट्टान की ओट में बैठकर ट्रांसमीटर पर बात करते सुना तो मैं हैरान रह गया। फिर वो तेजी से उसके करीब चला गया ताकि उसकी बातें सुन सकूं। वो किसी डॉक्टर रॉबर्ट से बात कर रहा था और उसे बता रहा था कि यहाँ उसने चंद एक्रेमियंस देखे हैं। उसके जवाब दूसरी तरफ से न जाने क्या दिया गया। फिर उसने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। मैंने अचानक उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया और फिर उसे घसीटकर एक गार में ले गया। चूंकि वो भी मकामी आदमी था, इसलिए मैंने उसकी दोनों टांगों और बाजुओं की हड्डियां तोड़ दी ताकि वो न भाग सके और ना ही कोई मजामत कर सके। और फिर मैंने उस पर तशद्दुद करके उससे तमाम मालूमात हासिल कर ली और उसे हलाक करके वापस आ गया हूँ, कोटू ने तेज तेज लहजे में तफसील बताते हुए कहा।
वो ट्रांसमीटर कहाँ है? डायना ने पूछा। जब मैंने उस पर अचानक हमला किया तो उसके हाथ में पकड़ा हुआ ट्रांसमीटर नीचे चट्टान पर गिरा और पुर्जे पुर्जे हो गया, कोटू ने जवाब दिया। यह डॉक्टर रॉबर्ट कौन है? डायना ने कहा, और फिर उसने अपनी जैकेट की जेब से एक सेल फोन निकाला और उसे ऑन करके उसके बटन प्रेस किए और आखिर में लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया तो दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज सबको सुनाई देने लगी। राडेश क्लब राब्ता होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। कर्नल ग्राड से बात कराओ, मैं डायना बोल रही हूँ, सुपर एजेंट ब्लैक स्टार, डायना ने तेज और तहकमाना लहजे में कहा। होल्ड करें प्लीज, दूसरी तरफ से इस बार मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। हेलो, कर्नल ग्राड बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक बारी सी मर्दाना आवाज सुनाई दी। डायना बोल रही हूँ, कर्नल, डायना ने कहा। ओह, तुम कहाँ से बात कर रही हो? कोई खास बात? कर्नल ग्राड ने कहा। अफ्रीकी मुल्क नगोला के एक पहाड़ी इलाके में एक वादी में शैतान का पुजारी कबीला रहता है। मैं वहाँ एक मिशन के सिलसिले में मौजूद हूँ, जहाँ से एक्रेमिया ने एक खसूसी और इंतहाई कीमती दात हासिल करनी है। लेकिन अभी पता चला है कि कोई डॉक्टर रॉबर्ट भी उसमें दिलचस्पी ले रहा है। क्या तुम जानते हो कि डॉक्टर रॉबर्ट कौन है और उसे क्या दिलचस्पी हो सकती है इस दात से या शैतान के पुजारी कबीले से? क्योंकि तुम्हें जराइम की दुनिया का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल की है। अगर तुम खुद नहीं जानते तो मुझे कोई टिप दे दो, डायना ने तफसील से बात करते हुए कहा। तुमने अच्छा किया कि ये बता दिया कि मसला मादनियात के हसूल का है, क्योंकि इस रेफरेंस के बाद डॉक्टर रॉबर्ट की असल शख्सियत सामने आ जाती है। सुनो डायना, डॉक्टर रॉबर्ट ने एक्रेमिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस से फारिग होने के बाद एक खुफिया ग्रुप बना रखा है। उसको डेविल ग्रुप कहा जाता है। ये खासा बड़ा ग्रुप है। उनके पास मादनियात निकालने की जदीद तरीन मशीनरी, माहिरीन और लड़ने वाले तरबियत याफ्ता अफराद मौजूद हैं। ये इंतहाई फाल ग्रुप है। उसका काम दुनिया के हर इलाके से कीमती धातें निकाल कर फिरोख्त करना है। तुमने जिस कीमती धात का जिक्र किया है, डॉक्टर रॉबर्ट उसके लिए काम कर रहा होगा, कर्नल ग्राड ने जवाब दिया। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? डायना ने कहा। वेलिंगटन में, लेकिन उसकी मुखबरी करने वाले नेटवर्क्स पूरी दुनिया में हर उस इलाके में फैले हुए हैं जहां से कोई कीमती धात बरामद होने का इम्कान हो। इसलिए वो अब लाजमन अपने ग्रुप समेत नगोला पहुंच चुका होगा। डॉक्टर रॉबर्ट को जलाद भी कहा जाता है क्योंकि ये बेहद सफाक फितरत आदमी है। उसे जरूरत पड़ी तो वो पूरे कबीले को हलाक करा देगा। उसके पास जदीद तरीन असला भी मौजूद है, कर्नल ग्राड ने जवाब देते हुए कहा। फिर तो पहले उसे हलाक करना पड़ेगा, डायना ने कहा। मैं तुम्हें एक तजवीज़ देता हूं कि उसे किसी तरह कबीले से लड़ा दो, इस तरह तुम्हारे दुश्मन खत्म हो जाएंगे, कर्नल ग्राड ने कहा। ओके, मशवरे का बेहद शुक्रिया, गुड बाय, डायना ने कहा और राब्ता खत्म करके सेल फोन जेब में रख लिया। अब पहले डेविल ग्रुप से लड़ना पड़ेगा, क्रिस्टी ने कहा। हाँ, उसका खात्मा जरूरी है, लेकिन हमें उस बारे में मजीद तफसीलात की जरूरत है, डायना ने कहा। मेरा ख्याल है कि उसने कबीले वालों से बाकायदा कोई सौदा किया है, क्योंकि कबीले वालों की मर्जी के बगैर यहाँ मशीनरी के जरिए तात नहीं निकाली जा सकती, क्रिस्टी ने कहा। तो डायना चौंक पड़ी। ओह हाँ, तुम ठीक कह रही हो। कोटू, क्या तुम इस सिलसिले में काम कर सकते हो? डायना ने कोटू से मुखातिब होकर कहा। हुक्म दे मैडम, कोटू ने फौरन ही जवाब देते हुए कहा। तुम कबीले के बड़े सरदार या बड़े पुजारी या किसी और सरदार वगैरह से मालूमात हासिल कर सकते हो कि क्या डॉक्टर रॉबर्ट ने उनसे कोई मुआहदा किया है या नहीं, डायना ने कहा। यस मैडम, मैं मालूम कर सकता हूँ, कोटू ने बड़े एतमाद भरे लहजे में कहा। और सुनो, पूरी तफसील मालूम करना ताकि उसके मुताबिक हम उनके खिलाफ मनसूबाबंदी कर सकें, डायना ने कहा। यस मैडम, कोटू ने एतमाद भरे लहजे में कहा। जल्द से जल्द कब वापस आ सकोगे, डायना ने कहा। 1-2 रोज तो लग ही जाएंगे, कोटू ने कहा। ओह नहीं, इस कदर वक्त शायद ना मिले। उन्होंने अचानक यहाँ दावा बोल दिया तो हम कुछ भी ना कर सकेंगे, डायना ने कहा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द ये काम हो जाए। हो सकता है कि मैं चंद घंटों में ही वापस आ जाऊं, कोटू ने कहा। ओके, जाओ, हम यहाँ तुम्हारा इंतजार करेंगे, डायना ने कहा। तो कोटू ने उसे सलाम किया और तेजी से एक तरफ दौड़ता चला गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ।
कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।